हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे डियर फ्रेंड्स। माय यूट्यूब चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री को एकदम जादू की तरह सीखना है। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक एकदम हल्के नियम से मस्ती के साथ पढ़ना है। तो हमारा है कि हमारा क्वेश्चन है क्या कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार करेंगे, जिसे हम उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, उस उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पीरियाडिक टेबल में आवर्त सारणी में हमारा उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस का स्थान कहाँ है, वही मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि पी ब्लॉक तत्वों के वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो आपको तत्व का नाम नहीं याद रहता है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसके माध्यम से क्या आप उस तत्व को सेकंड में याद कर लेंगे और जीवन भर नहीं भूलेगी। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, जैसे हमारा उत्कृष्ट गैस है पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 18 का तत्व है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडियम। क्या है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। ठीक ना। तो यह 2 4 6, ठीक, ये 6 अक्रिय गैस है हमारे आवर्त सारणी में। तो क्या है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। ठीक, तो इन तत्वों को याद करने के लिए मेरा ट्रिक है हेमा, नेहा और करीना जी राम राम। क्या है ट्रिक हमारा है केमिस्ट्री का? पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 18 के तत्व का पी ब्लॉक का वर्ग क्या है 18 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है। तो कैसे करना है आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि पी ब्लॉक के तत्व के वर्ग 18 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो आपको जब तत्व का नाम ही नहीं याद रहेगा, परमाणु क्रमांक नाम ही नहीं याद रहेगा, तो कैसे करेंगे? बोलिए कैसे काम चलेगा? इसी के लिए मैं आया हूं। तो पी ब्लॉक के तत्व का तो क्या है हमारा ट्रिक, क्या है देख लीजिए। हमारा ट्रिक है क्या है हेमा मिस होता है हीलियम, नेहा मिस हो गया नियान, और मिस हो गया एआर मिस हो गया और आर्गन, करीना मिस हो गया क्रिप्टन, और जी मिस हो गया क्या जेनान, और आर्यन मिस हो गया रेडान, अर्थात राम राम रेडान। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट का जो है वह होता है हमारा क्या 1s2। ठीक, हीलियम का क्या है परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो गया। हीलियम को छोड़कर सभी नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाहरी कोश का होता है NS2 और NP6। ठीक, NS2 और NP6 होता है। हीलियम को छोड़कर बाहरी कोश का, हीलियम को तो 1s2 होता है, लेकिन क्या होता है तुम्हारा NS2 होता है। ठीक ना, NS2। ठीक, n इज नंबर, ठीक ना, तो n के जगह 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो NS2 होता है हीलियम का बाहरी कोश का, और इसके कक्ष का बाहरी कोश का होता है NS2 और NP6 का। अर्थात हीलियम को छोड़कर नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान का क्या होता है NS2 और NP6 होता है, और हीलियम का NS2 होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो होता है रेडान तत्व को छोड़कर हमारे वायुमंडल में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान को छोड़कर सभी हमारे क्या है वायुमंडल में तत्व ये गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बस रेडान को छोड़कर हमारे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि रेडान एक रेडियोएक्टिव तत्व है। क्या है? रेडान एक रेडियोएक्टिव तत्व है जो क्या होता है, यह रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन से प्राप्त होता है। क्या होता है? ये रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन से प्राप्त होता है, अर्थात रेडान क्या है एक रेडियोएक्टिव तत्व है। क्या है? एक रेडियोएक्टिव तत्व है। अब हम जानेंगे कि उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम करेंगे। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, और जेनान का होता है क्या 54, और रेडान का होता है 86।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, हीलियम को होता है क्या 1s2, क्या होता है 1s2 होता है, और क्या होता है हमारा नियान का 1s2 2s2 2p6, ठीक ना। इसी तरह का सबका हम करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, हीलियम का क्या होता है 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s sp sp d f, ठीक ना। इसी प्रकार से हफबाउ के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हमारा जो सूत्र था, जो ट्रिक था, वह था क्या कि हेमा, नेहा और करीना जी राम राम, अर्थात क्या है, उत्कृष्ट गैसों को याद करने की सबसे जो आसान शॉर्ट ट्रिक है, हेमा, नेहा और करीना जी राम राम, अर्थात हेमा मिस हो गया हीलियम, नेहा मिस हो गया नियान, और मिस हो गया आर्गन, नेहा और करीना, करीना मिस हो गया क्रिप्टन को रीना, ठीक ना, क्रिप्टन, और जी मिस हो गया जेनान, और राम 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 मतलब हो गया रेडान, ठीक ना। तो हेमा, नेहा और करीना जी राम राम। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आर्गन का हम कर लेंगे, हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, नियान का हो गया 1s2 2s2 2p6, आर्गन का हो गया क्या होगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो गया क्या 3s2 3p6। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हाउ के नियम के साथ s d, इसी तरह करते चलते जाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा हो गया क्या, क्रिप्टन का देख लीजिए क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 3d10, उसके बाद होता है 4s2 4p6। तो हो गया क्या हमारा, हीलियम को हो गया, नियान को हो गया, और आर्गन को हो गया, क्रिप्टन को हो गया। इसी प्रकार क्या है, जेनान का कर लेंगे, रेडियम का कर, रेडान का कर लेंगे, सारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह क्या होंगे करते जाएंगे। 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 के बाद हमारा आएगा 4d10 4d10, उसके बाद हमारा आएगा क्या 5s2 5p6, ठीक। इसी तरह का क्या रेडान कर लेंगे, अर्थात करते हम जाएंगे। तो आप क्या हमारा इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएगा। तो आपसे पूछ दे पी वाला के तत्व वर्ग 18 के तत्व अर्थात अपक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो हमारा क्या हेमा, नेहा और करीना जी राम राम, अर्थात क्या है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, हेमा, नेहा और करीना जी राम राम। हे मिस हो गया, हेमा मिस हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, ठीक ना। तो हेमा, नेहा और करीना जी राम राम। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर लिंक को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर इसी तरह की केमिस्ट्री लेकर आता रहूंगा।